मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कहाँ से आएगी बारात? सुनने में, देखने में और बिल्कुल सहज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने हमारी उन बहनों के लिए ये एपिसोड तैयार किया है जो अपने विवाह की प्रतीक्षा कर रही हैं और किया भी है। परंतु ये बात पुरुषों के लिए भी लागू है। पर पुरुष कहेंगे कि हमारे लिए तो बारात आती नहीं, हम तो स्वयं बारात ले करके जाते हैं। दरअसल इस एपिसोड में हमने ज्योतिष के माध्यम से, जन्म पत्रिका के माध्यम से एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है जो बहुत बड़ी मात्रा में लगातार निरंतर कमेंट्स के माध्यम से हमें मिल रहा था। और वो सवाल ये है कि आचार्य जी, आप ये बताइए कि मैं किस दिशा में अपना जीवन साथी तलाश करूं? मेरा जो रिश्ता होगा वो किस दिशा की तरफ होगा? यहाँ पर अब सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि दिशा का निर्धारण कहाँ से होगा? आपके जन्म स्थान से। यदि आपका जन्म स्थान कोलकाता है परंतु अभी आप बेंगलोर में रह रहे हैं, तो इस एपिसोड में हम जो चर्चा करेंगे उसके लिए आपको कोलकाता को, अर्थात अपने जन्म स्थान को केंद्रीय स्थान मानना पड़ेगा। साथियों, बहुत समय पहले हमने एक एपिसोड निर्मित किया था और उसमें भी इसी मुद्दे पर चर्चा की थी और उस एपिसोड को आपका बहुत प्रेम और बहुत स्नेह मिला। किस दिशा में होगा विवाह? उसमें हमने एक दूसरे सिद्धांत, एक दूसरे तकनीक का प्रयोग किया था। दरअसल आज हम एक दूसरे, वहाँ पर हमने ग्रहों की स्थितियों की चर्चा की थी। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशि की स्थितियों की। और निश्चित जानिए कि सैकड़ों ऐसी कुंडलियाँ जो कि पहले से शादीशुदा हैं, उन पर रिसर्च करने के बाद ही हमने इस एपिसोड का निर्माण किया है। तो यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है, लगातार है कि आखिर आपकी बारात आएगी तो आएगी कहाँ से, तो आज आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। कहाँ से होगा आपका जीवन साथी? कौन सी वो दिशा है जहाँ पर आप टकटकी लगा करके इंतज़ार कर सकते हैं? साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक तो इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम अंत में आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर कमेंट में होना चाहिए और कमेंट की शुरुआत में ही आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। साथियों, बहुत बड़ी एक उलझन होती है। आप कई बार वेबसाइट्स के माध्यम से, कुछ पोर्टल हैं जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, रिश्तेदारों को कहते हैं, आप दोस्तों को कहते हैं, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं भावी जीवन साथी को तलाश करने के। तो अब जब आपको दिशा का ज्ञान होगा तो आप क्लासिफाइड हो सकेंगे, आप स्पेसिफाइड हो सकेंगे। तो एक एक करके हम प्रत्येक राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि उसको किस दिशा में अपना योग्य जीवन साथी तलाश करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके लिए एक खाली जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं ताकि ऐसे हमारे दर्शक जिनको कि बहुत ज़्यादा नॉलेज ज्योतिष विज्ञान का, ग्रहों का नहीं है, वो भी इसका लाभ उठा सकें। साथियों, ये जो आप एक स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है क्योंकि ये सिद्धांत सभी पर अक्षरशः लागू है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपको दृष्टिपात करना है अपनी जन्म लग्न कुंडली के सप्तम भाव पर, जो कि विवाह का और दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। अब यहां पर कोई ना कोई एक अंक लिखा होगा। वो जो अंक है वो 1 से लेकर के 12 है, इनके बीच में कोई भी हो सकता है। चूंकि ये जो सिद्धांत है ये शास्त्रीय सिद्धांत है, एक इसके अपवाद या उसके एक ऐसे क्वेश्चन मार्क जो कि थोड़ा सा रोचक है, उसके बारे में भी मैं अंत में चर्चा जरूर करूंगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 1 नंबर से, अर्थात मेष राशि से। यदि आपके सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, अर्थात हम इसको कहेंगे कि मेष राशि आपके सप्तम भाव में विराजमान है।
अब ज्योतिष में मेष राशि का जो है वो पूर्व दिशा का आधिपत्य माना गया है, पूर्व दिशा की स्वामिनी माना गया है। तो बहुत संभावना और बहुत प्रबल संभावना है कि आपकी स्थिति में आपका जो भावी जीवन साथी है वो आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर आपका संबंध स्थापित होगा। यदि 2 नंबर का अंक लिखा है, वृषभ राशि है आपके सप्तम भाव में, तब आपको अपने भावी जीवन साथी को दक्षिण दिशा की तरफ ढूंढना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो उस तरफ से ही आएगा, उधर से आए हुए रिश्ते को आपको अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। कुंडली तो खैर आपको मिलानी ही पड़ेगी। यदि 3 नंबर का अंक यहां पर लिखा है अर्थात मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि को दिया गया है पश्चिम दिशा का आधिपत्य, अर्थात आपका जो भावी जीवन साथी है वो पश्चिम दिशा से होगा। वहीं पर आपको स्पेशली उनकी तलाश जारी रखनी चाहिए, खोजना चाहिए। साथियों, यदि 4 नंबर का अंक लिखा है अर्थात तो कर्क राशि है, तब फिर उत्तर दिशा से आपकी बारात आएगी, आपका रिश्ता आएगा, आपका संबंध स्थापित होगा। साथियों, यदि 5 नंबर का अंक अर्थात सिंह राशि सप्तम भाव में लिखी है, तो फिर आपको पूर्व दिशा की ओर केंद्रित होकर के भावी जीवन साथी की तलाश जारी रखनी चाहिए। आपको सफलता बहुत शीघ्र मिलेगी। साथियों, यदि 6 नंबर का अंक लिखा है इस भाव में सप्तम भाव में अर्थात तो कन्या राशि है, तब फिर आपको दक्षिण दिशा की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ। यदि तुला राशि यहां पर है अर्थात 7 नंबर का अंक यदि यहां पर लिखा हुआ है, तब फिर आपको अपना पूरा जो ध्यान है शादी के लिए वो केंद्रित करना होगा पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि वहीं से आया हुआ रिश्ता आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, शीघ्र विवाहकारी साबित होगा। साथियों, यदि 8 नंबर का अंक लिखा है अर्थात वृश्चिक राशि है, तब फिर आपको उत्तर दिशा की ओर से आ रहे रिश्तों को ज्यादा गौर से और ज्यादा प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। यदि 9 नंबर का अंक लिखा है अर्थात धनु राशि है, तब फिर आपको पूर्व दिशा की ओर से अपने जो जीवन साथी है, जो भावी जीवन साथी है, उनका आगमन की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। साथियों, यदि मकर राशि अर्थात 10 नंबर का अंक आपके इस भाव में लिखा है, तब फिर आपका जो भावी जीवन साथी है बहुत प्रबल और बहुत महत्वपूर्ण संभावना है कि दक्षिण दिशा की ओर से आपके लिए वो रिश्ता आए। साथियों, यदि कुंभ राशि है अर्थात तो इस भाव में सप्तम भाव में 11 नंबर का अंक लिखा है, तब फिर आपको अपना जो ध्यान है जीवन साथी को तलाश करने के लिए वो पश्चिम दिशा की तरफ केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि को पश्चिम दिशा का आधिपत्य प्रदान किया गया है। और अंत में हम बात करेंगे यदि 12 नंबर का अंक यहां पर है अर्थात मीन राशि यदि यहां पर है, तब फिर आपका जो भावी रिश्ता है, जो जीवन साथी है, उसका रिश्ता आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर आएगा। साथियों, हमने दिशाओं की जानकारी ले ली और मुझे नहीं लगता कि इससे सरल सिद्धांत आपको कहीं और मिलेगा। अब इसका आप भरपूर लाभ उठाइए। आपके पास कई प्रकार के रिश्ते आते होंगे, अब उसमें आप ये सिद्धांत लागू कर दीजिए। मान लीजिए आपकी जो दिशा है उत्तर है और आपके पास पूर्व से भी रिश्ते आ रहे हैं, उत्तर से भी आ रहे हैं, पश्चिम से भी आ रहे हैं, तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? उत्तर दिशा की ओर। आपके पास कहीं से भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है और आपकी दिशा है पूर्व, तो आप यदि पूर्व दिशा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, उस तरफ ज़्यादा अप्रोच करेंगे, उस तरह की प्रोफाइल्स को प्राथमिकता देंगे, तो आपका रिश्ता शीघ्र तय होगा। एक और बात, हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर तुरंत आएगी बारात, ये एपिसोड आप ज़रूर देखिए यदि आप विवाह शीघ्र करने के इच्छुक हैं। अब एक बात करते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का, लड़की, भाई बहन जो भी है, वो गोवा में रहता है, समुद्र तट पर वो रहता है और उसकी राशि में इस प्रकार की स्थिति है कि आपके तो पश्चिम दिशा से आएगी बारात। आप सोचेंगे ये आचार्य जी के यहाँ तो अथाह समुद्र राशि है, फिर क्या होगा? तब फिर आपके जो रिश्ता है वो NRI से होने की संभावना है, विदेश में होने की संभावना है। जन्म स्थान की मैं बात कर रहा हूँ।
आज का जो एपिसोड है उसमें जो स्थान की चर्चा है वो मैं पुनः दोहरा दूं कि वो जन्म स्थान की हमने चर्चा की है। तो साथियों, अब आइए आज हम अपने कमेंट को शामिल करते हैं, देखते हैं कहाँ से किसने लिखा है। साथियों, आज का जो कमेंट है वो है खुशबू वर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है झांसी उत्तर प्रदेश से। खुशबू जी, आपने पूछा है कि शादी कब आपकी संपन्न होगी, भावी जीवन साथी कैसा रहेगा। खुशबू जी, आप चतुर्थ भाव में मंगल के साथ में आप एक प्रबल मंगली जातिका हैं। कुंडली ज़रूर मिलाएं, ख़ास तौर पर मंगल का मिलान ज़रूर करें। और एक खुशखबरी आपके लिए यह है कि जनवरी 2022 के बाद ही आपके विवाह का बहुत सुंदर योग निर्मित हो रहा है। आप भी आज के इस एपिसोड का ज़रूर लाभ लीजिएगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हमने चर्चा की एक ऐसे रोचक और एक ऐसे चमत्कारिक और सरल उपाय की जिससे आप अपना भावी जीवन साथी चुनने में मदद तो ले ही सकते हैं, ये जान सकते हैं कि किस दिशा से उसका आगमन होगा। तो आज हमने जब वृश्चिक राशि की चर्चा की तो वृश्चिक राशि के लिए कौन सी दिशा की हमने चर्चा की थी। साथियों, इसी प्रकार की रोचक जानकारियां हम लेकर के आते रहते हैं। आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।